अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ एमन अपने यूट्यूब चैनल के साथ और हम इंग्लिश के बारे में कुछ हल्की-फुल्की सिंपल बातें करते रहते हैं। इसमें मेरा मेन पर्पस यही होता है कि मैं अपने लर्नर्स को, अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ ऐसा सिखा दूँ कि जिससे उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बेटरमेंट आए। स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही यूज़फुल है और वो लोग जो प्रोफेशनल नहीं हैं इन द लैंग्वेज सेंस, वो लोग जो स्टूडेंट्स भी नहीं हो सकते, एटलीस्ट वो अपनी लाइफ को कॉप कर सकें। ठीक है, उसी के लिए मेरी कोशिशें जारी हैं। आप लोगों के रिव्यूज़ मिलते रहते हैं, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, जो कि बहुत सपोर्टिंग भी होते हैं और उसी की वजह से मेरा इंकरेजमेंट का ट्रैवल जारी है। तो आज हम जिस कैटेगरी पे बात करें ये है कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको वीडियोस में आपने देखा होगा कि जी मैंने अपनी जो बेसिक कैटेगरीज बनाई हैं उसमें बेसिक, कॉमन और रेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। बेसिक के लिए वीडियो अवेलेबल है। अब हम कॉमन पे बात करें। कॉमन पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि कॉमन क्या होता है। कॉमन हर वो चीज़ कॉमन है जो कि इजीली अवेलेबल है। क्या है जी, ये देखिए जी, ये मार्कर है, हम इसे कॉमन कहते हैं। क्यों? इजीली अवेलेबल है ना, कहीं पे भी मिल जाता है। उसके अलावा इसके ऑप्शन बहुत सारे हैं कि जी अगर इस कंपनी का मार्कर नहीं है तो हम किसी और कंपनी का मार्कर यूज़ कर लें, ब्लू नहीं है तो ब्लैक यूज़ कर लें, ब्लैक नहीं है तो रेड यूज़ कर लें। वैरायटी, ऑप्शंस। थर्ड थिंग कि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वो चीज़ें जो इजीली अवेलेबल होती हैं, वो चीज़ें जो बेसिक नहीं होती हैं, वो चीज़ें जो कंपल्सरी नहीं होती हैं, ऑप्शनल होती हैं, हम जो चाहें यूज़ करें, हम उसमें स्टक नहीं होते। इसी तरह से कॉमन पार्ट्स में हमारे पास वो पार्ट्स हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिनकी एक से ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, जिनको अगर हम लैंग्वेज में यूज़ कर लें तो लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी, डिटेल्स आ जाएंगी। नहीं भी यूज़ करते तो लैंग्वेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और सबसे मेजर बात जो कि बहुत ही, आप समझ लें कि एक बहुत ही ज़्यादा काइंड किस्म का फैक्ट है कि जी अगर हम इन कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच की रॉन्ग चॉइस को यूज़ करेंगे तो हम ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है। ये वो चॉइस है जो हमें मजीद स्ट्रिक्ट करती है। तो कॉमन में हमारे पास आ जाते हैं 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें हमारे पास है एडजेक्टिव, वी हैव एडवर्ब, वी हैव प्रीपोजिशन एंड वी हैव आर्टिकल। तो जी ये हो गए 4 पार्ट्स जिनको अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम देख लेते हैं जी ये कॉमन कैसे हैं। एग्जाम्पल से मैं हमेशा कहती हूँ कि जी हम जो है लैंग्वेज को प्रैक्टिकली सीखते हैं कि जी उसका यूज़ है, और मैं कहती हूँ कि जी ये जो कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ ये लॉजिकली सिखा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रूफ करना होता है। मैं ऐसे ही जी कोई यूजलेस किस्म का आपको कोई थ्योरी पास ऑन नहीं कर सकती, बल्कि उसके सपोर्टिंग मुझे एग्जाम्पल्स भी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हम एक सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं। वी गो बाय बस। अब इसमें देखिए कि वी क्या है, प्रोनाउन है, गो क्या है, वर्ब है। ये तो हमारा एक बेसिक पार्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर प्रपोजिशन यूज की बाय, और बस नाउन है जो यहाँ पर एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। हमारी मर्जी, हम बाय की जगह ऑन यूज कर लें, हम बाय की जगह इन यूज कर लें। अगर हम बाय की जगह ऑन यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, या इन यूज करते हैं, नथिंग। सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी मीनिंग्स में थोड़ी सी डाउन हो जाएगी ना, मीनिंग थोड़ा सा हमें हल्का लगेगा, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब हमने करना क्या है कि ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक नहीं है ना, कॉमन है। तो वही बात हो गई ना कि जी मेरे लिए, मुझे ब्लैक लिखना अच्छा लगता है, उससे ज़रा डार्क राइटिंग आती है, लेकिन ब्लैक नहीं है तो मेरा काम तो नहीं रुकेगा, मैं ब्लू से काम चला लूंगी क्योंकि कॉमन है। लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक हूँ, अगर मैं ही नहीं हूँ तो मार्केट जो भी होगा काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर बाय की जगह हम ऑन इन कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ सकते, ये बेसिक है। तो ये इस वजह से कॉमन में अगर हम रॉन्ग चॉइस पे भी चले जाते हैं तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट रहता है। अब अगर मैं इसी बेस को लेकर आगे चलती हूँ और आई राइट वी गो स्पीडीली। अब स्पीडीली एडवर्ब है, मैंने फिर चॉइस चेंज कर दी। इसी को लेकर चलते हैं, वी गो एट अ हाई स्पीड। अब देखिए जी, एट प्रीपोजिशन, अ आर्टिकल,
हाई एडजेक्टिव, स्पीच नाउन जो कि एक एडवर्ब भी है। तो मैं चाहूं तो इसी सेम कॉम्बिनेशन को लेकर सैकड़ों सेंटेंसेस बना दूं। तो आपके पास वैरायटी पे वैरायटी आती जा रही है क्योंकि आप वर्क कर रहे हो कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। अभी मैंने उन कॉमन में आपको जो 4 पार्ट्स बताए, प्रपोजिशन आ गया, आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया और एडवर्ब, यही 4 पार्ट्स मैंने बताए थे। तो हर दूसरे जुमले में हम इनको यूज करते हैं। और बेस एक भी ले लेना, जैसे ये वी गो, एक ही बेस से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं सेकंड्स के अंदर ढेरों सेंटेंसेस बना सकती हूँ। नॉट ओनली मी बट ऑल ऑफ यू कैन यू डू दिस ना। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि बेसिक पार्ट्स में अगर यहाँ पर मैंने एट की जगह ऑन हाई स्पीड भी लगा दिया तो क्या होगा, थोड़ा सा मीनिंग कम हो जाएगा, लेकिन आपका जुमला ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। और ये वो बेसिक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरह से अगर आप बिगनर हैं तो इस चीज़ की परवाह मत करेंगे जी वोकैबुलरी आपकी ऑन ही आना है यहाँ पर या एट ही सीखना है। पहले ये सीखें कि किस जगह पर प्रपोजिशन आनी है। मतलब ये कि क्लासरूम में टीचर का रोस्ट्रम होता है, डाइस, वहाँ पर टीचर बदलता रहता है लेकिन उसकी जगह वही रहती है और वहाँ पे आना भी टीचर को ही होता है। बिल्कुल वैसे ही प्रपोजिशन की जगह यही है, आर्टिकल की जगह यही है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह एन, द, इनकी जगह एट, ऑन, ऑफ आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी लैंग्वेज मीनिंग में तो डाउन करता है लेकिन ग्रामेटिकली खराब नहीं करेगा। तो आज जो मैंने टिप आपसे शेयर की वो ये है कि कॉमन का मतलब ही यही है कि बहुत सारी ऑप्शन हैं जहाँ चाहे यूज करें। तो ये ऐसे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपको लैंग्वेज की डिटेलिंग में लेकर जाते हैं। आप जितनी मर्जी लैंग्वेज बना लें। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बात की है। इंशाल्लाह अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन आए तो मुझे बताइए, मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूंगी एंड आई विल कंटिन्यू विद माई जर्नी ऑफ लैंग्वेज with your support, with your comments, with your reviews. Take care. Allah Hafiz.